नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की सीरीज का अगला पार्ट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप समझें इन्हें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? स्तूप क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्मारक होते हैं उन स्मारकों को स्तूप कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्तूप का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से। अमरावती स्तूप, इसका सही आंसर सही है, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश, यहाँ पर अमरावती स्तूप स्थित है। आगे देखते हैं। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था। इसका आंसर बी सही है। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों का अहिंसात्मक तरीके से बहिष्कार किया गया था और इसी दौरान गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, दांडी मार्च भी निकाला था। आगे देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ? देख सकते हैं आप, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र। भगवान महावीर का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म के तीर्थकर थे। इनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट जो है। कुंडलग्राम वैशाली के निकट, ये वर्तमान बिहार राज्य में, यानी कि सी आंसर इसका सही है। भगवान महावीर का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। आगे देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन निम्न में से किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ था, विभाजन इस प्रकार हुआ था कि कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो गुटों में विभाजित हो गई थी, जो कि डी आंसर सही है। सूरत अधिवेशन, सूरत गुजरात में है। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। गर्म दल और नरम दल दो गुटों में कांग्रेस बट गई थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो आंसर है वह सी आंसर है, 1916 में। ये तिथि पूछी जाती है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किस वर्ष समझौता हुआ, तो सी आंसर सही है। साथ ही ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर हुआ था, उस समझौते का क्या नाम है, तो उस समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गई थी। विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय था प्राचीन भारत में। प्रश्न में ही दे रखा है कि इसकी स्थापना पाल राजा द्वारा की गई थी। पाल राजा यानी कि पाल एक वंश था बंगाल क्षेत्र में। पाल एक वंश था, उस वंश के राजा थे धर्मपाल। यह आंसर सही है, धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया? पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, यानी कि पूरी तरह से पूर्ण आज़ादी भारतीयों के हाथ में हो, यानी कि देश पूरी तरह से भारत के लोग ही संचालित करेंगे। पूर्ण स्वराज की ये भावना थी। इसकी मांग को कांग्रेस के अधिवेशन में अपनाया गया था। डी आंसर है, लाहौर अधिवेशन में 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया। आगे देखते हैं। मिहिर भोज के शासक थे। मिहिर भोज एक राजा थे प्राचीन भारत में। पूछा गया किस वंश के राजा थे? ये भारतीय वंश है, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य और प्रतिहार। चालुक्य और प्रतिहार। तो मिहिर भोज, इसका आंसर डी सही है। प्रतिहार वंश के शासक थे मिहिर भोज, ध्यान रखें आप। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता था। सिकंदर ने भारत पर भी आक्रमण किया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर मकदुनिया का शासक था, यूनानी राज्य उस समय कहते थे उसे। आगे देखते हैं। पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को दक्षिण तक घेर रखा था। ऐसा कौन सा शासक था जिसका राज्य दक्षिण तक था? ऐसे कई राजा भी हो सकते हैं मुस्लिम, लेकिन यहाँ पर पूछा कि पहला कौन सा राजा था, तो इसका जो आंसर है वो अलाउद्दीन खिलजी। यह आंसर है। खिलजी वंश का यह राजा था अलाउद्दीन खिलजी, ये भी पूछ सकते हैं। ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत तक साम्राज्य फैलाया था। आगे देखते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत, इसका ऑप्शन डी सही है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो।
इनका योगदान है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करने में। यह एक खेती से संबंधित व्यवस्था थी जिसमें किसानों को जमीन दी जाती अंग्रेजों द्वारा और सीधे उनसे लगान वसूल किया जाता था उसका। इसके बदले पे किसान खेती करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती थी। आगे देखते हैं। प्लासी का युद्ध के बीच लड़ा गया। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन। इसका जो आंसर है वो पी आंसर है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना। ब्रिटिश यानी अंग्रेजों की सेना और उस समय के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, उनके बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी तिथि भी पूछी जाती है। सन 1757 में युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच। आगे देखते हैं। राजा राममोहन राय ने किस संगठन की स्थापना ब्रह्मा समाज से पहले की थी? पूछा गया है कि राजा राममोहन राय ने किस संगठन की स्थापना ब्रह्मा समाज से पहले की थी, यानी कि ये इस प्रश्न में ये भी स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना भी राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय को भारतीय सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने भारत में समाज सुधार के लिए कई प्रयास किए थे। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर सही है। आदमी सभा की भी स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा ही की गई थी, जो कि ब्रह्मा समाज से पहले की गई थी। ब्रह्मा समाज की भी स्थापना उन्होंने की थी। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। निरंकारी आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? निरंकारी आंदोलन का इसका आंसर बी है, बाबा दयाल दास। बाबा दयाल दास के द्वारा निरंकारी आंदोलन स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? आप आंसर में देख सकते हैं, खिलजी, लोधी, तुगलक, गुलाम, ये सभी मुस्लिम वंश थे। लेकिन प्रश्न में पूछा गया था कि पहला मुस्लिम वंश, इनमें से सबसे पहला कौन सा मुस्लिम वंश था? तो गुलाम वंश इसका आंसर सही है। गुलाम वंश पहला वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ये वंश पहला वंश था भारत पर शासन करने वाला। आगे देखते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र में पाए जाते हैं। इसका आंसर ए सही है। मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र। ये भी पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल राज्य का संयोजन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा स्थल यानी कि हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर थी। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के लगभग थी। इसकी जो तिथि है ये भी पूछी जाती है। सिंधु सभ्यता के स्थल है और उनके राज्य, भारतीय राज्य दे रखे हैं। पूछा गया है कि कौन से राज्य के संबंधित कौन सा स्थान मेल नहीं खाता। आप देख सकते हैं, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दाइमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान और धोलावीरा गुजरात। तो इसका जो आंसर सही है वह सी आंसर सही है। राखीगढ़ी ये राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा में है। बाकी दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में और धोलावीरा ये गुजरात में है। इसी तरह दोस्तों ये सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की सीरीज का ये भाग समाप्त होता है। ध्यान से आप प्रश्नों को रिवाइज करें, साथ ही आप इन्हें समझ के पढ़ें। दोस्तों अगर आप इसी तरह के प्रश्नों की क्विज चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट है TVC एकेडमी का। इस पर आप लॉगिन करें। इसकी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ जाकर आप इन प्रश्नों की क्विज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।